खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूआ रूआ Ora scendaira sentaira rabara skara rapizeri ore periara sentere rebekirios. Oro scendara rabiara sentiri creo sentere me aclarisi. Irai sentere reberio repio sentaira itai mai zidio rede. Ore be scendoro roboro precious Jesus roro toro rokoro roboro. Oro bo scendere rebekre reberia la rakari ribio cloro sende. हालेलुया खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश हो खुदा बुलंद आवाज के साथ खुदा छाछ के साथ आए खुदा तेरी ताजीम हो, आए खुदा नरसिंगों के साथ तबलों के साथ खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी मदासराई हो खुदा ऐसी प्रस्तुत हो खुदा जो तेरे शाया है, आए खुदा जो तेरे नाम के मुताबिक है, जो तेरी जात के मुताबिक है, आए खुदा बेशक है खुदा तू ला तब्दील खुदावंद है खुदा तेरी तारीफ करते खुदा तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है, आए खुदा तू हमसे मोहब्बत रखता है और उस मोहब्बत में तूने खुदा यीशु मसीह हमें बख्शा है खुदा जिसके आगे हर एक घुटने को आसमान का हो चाहे जमीन के नीचे का हर एक घुटने को झुकना है। खुदा तेरी तारीफ करते हैं खुदा क्योंकि जब तेरे लोग तुझे पुकारते हैं आए खुदा चाहे वो बरकत की हालत में होते हैं चाहे खुदा पस्ती की हालत में होते हैं, तो खुदा तू अपने लोगों के लिए मौजूद होता है, उनकी फिक्रों को, उनकी बीमारियों को, खुदा उनकी टेंशन्स को, खुदा उनकी तमाम तरह की इनसिक्योरिटीज को दूर करने की कुदरत रखता है। खुदा तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, कसरत से मौजूद है खुदा और अपने लोगों को खुदा जिसने ज्वाइन किया है, जो सुनता है खुदा जिसके कान है खुदा जो सुनता है खुदा उनको बरकत पर बरकत बख्श रहा है। खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद हो, तेरी सितारिश हो खुदा। अखियां चुकना हमें पल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसको पुकारा। अखियां चुकना हमें पल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसको पुकारा। मेरी मदद नूर पे आया, मेरी मदद
आकाश बनाया, अखियां चुकना हमें पल पहाड़ा, संदरे रे बेशंगा संतारा राबी करसा, मोरिया शिंदरे रे संदरे रे। खुदाम तेरा शुक्र है खुदाम, खुदा इन प्रेशियस मोमेंट्स के लिए खुदाम तेरी तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं खुदाम खुदा। और जैसे तेरा बंदा यूहन्ना कलाम में कहता है कि ये जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े खुदाम खुदा, इसी तरह ये जरूर है खुदाम खुदा कि मैं घटूं है खुदाम खुदा और तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदाम खुदा। आए खुदाम खुदा तेरे नाम के वसीला से आए खुदाम खुदा बहुत सी जिंदगियों में बहाली, तब्दीली आए खुदाम खुदा, स्पिरिचुअली आए खुदाम खुदा, फिजिकली आए खुदाम खुदा, आए खुदाम खुदा, ताकि वो अपनी कौम, अपनी नस्ल के लिए बाइस से बरकत ठहर सके। आए खुदाम खुदा इस सारी आए खुदाम खुदा छोटी सी खुदाम खुदा वर्शिप के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं और आए खुदाम खुदा तेरी ताजीम करते हैं क्योंकि तू मौजूद है। और इस सारे आए खुदाम खुदा इबादती सेशन के अंदर जिसमें प्रस्तश, कलाम, दुआ है खुदाम खुदा, जो एक कंप्लीट होल एक्ट ऑफ वर्शिप है, जिसमें इंटरसेशन है, आए खुदाम खुदा तेरे हुजूर झुकना है, तेरे हुजूर घटना है और आए खुदाम खुदा तेरे नाम को ऊंचा करना है और आए खुदाम खुदा तेरे हुजूर इल्तिजाओं को रखना है, उनका जवाब हासिल करना है खुदाम खुदा। इस सब में खुदाम खुदा हमारी मदद और सहायता करना और आए खुदाम खुदा इसके वसीला से हम सबको बरकत, एक एक जान को आए खुदाम खुदा जो जो सुनती है, देखती है, आए खुदाम खुदा जो जो हिस्सा है उसको बख्शना। आए खुदाम ये सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। प्लीज ब्रदर आ जाएं आप। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Praise the Lord. आइए खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे मेरे अजीज़ों। अब वक्त है कि खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमसे बोले। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने इस वक्त हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, आप तमाम मैं देखने वालों को, बहनों भाइयों को ज़रूर ये कहूँगा मेरे अजीज़ों, आइए ना सिर्फ हम खुद बरकत पाएँ बल्कि दूसरों को भी इस बरकत में शामिल करें। आइए ना सिर्फ आप खुद लाइक करें बल्कि शेयर करें दूसरों के साथ भी आज के इस वचन को, खुदा के कलाम को, ताकि और बहुत सारे लोग, बहन भाई, बेटे बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग जो हैं वो आज खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएं और अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। सो ये वक्त कीमती है मेरे अजीजों। आइए पूरे तौर पर खुदा के कलाम की ताबेदारी, खुदा के कलाम की वफादारी में, खुदा के कलाम की इस गहरी सच्चाइयों में, सदाकत में, हालेलुया, आइए उसको सुनने के लिए अपने आप को पूरे तौर पर उसके ताबे करें। हालेलुया। सुनने वाले कान मांगे, हालेलुया। ओ समझने और कबूल करने वाला जहन और दिल उसकी हजूरी में मांग लीजिए मेरे अजीजों। ये वक्त कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। बथेरी आज ऐसी जिंदगियां हैं जो आज का दिन देख नहीं पाई, लेकिन शुक्रगुजारी करें कि खुदावन ने आप पर यह रहम किया है, खुदावन ने आप पर यह फजल किया है। हालेलुया कि आज आप फिर उसकी हजूरी में उसके नाम को जलाल देने के लिए आए हैं, आप खुदा के वचन को सुनने के लिए। आज आपको फिर खुदा ने मौका दिया है कि आप उसके वचन को सुन सके, उसके कलाम को सुन सके। हालेलुया। आइए, आपकी हालत कैसी भी कोई क्यों ना हो मेरे अजीजों, आइए यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, आइए उसे तकते हुए, आइए उसकी तरफ अपनी निगाहों को लगाइए। हालेलुया। आज अगर आप किसी भी हालत में हैं, दुख या परेशानी की, बीमारी की, गुर्बत की, तंगदस्ती की, किसी भी हालत में, आइए मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह को देखना शुरू करें, खुदावंद यीशु मसीह को तकना शुरू करिए। हालेलुया। आपके हालात बदलेंगे, आपकी जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। गुनाह आपकी जिंदगियों से जाएगा। आइए, आज ही का दिन निजात का दिन है। आइए मेरे अजीजों खुदावंद के वचन पर हालेलुया भरोसा करते हुए, ओ तकिया करते हुए, आइए उसकी हजूरी में अपने आप को शिनवा करें। जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा। सचमुच मेरे अजीजों, उसने हर एक नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत और अजमत बख्शी है। कलाम करना उसका खासा है मेरे अजीजों।
وہ بولنے والا خدا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. آپ کا اور میرا پرمیشور زندہ ہے. ہالےلویا ہالےلویا. آئیے شکر گزاری کریں یسوع کے نام سے، خداوند یسوع مسیح کے جلالی فاتح بابرکت نام میں. او جس کی قبر خالی ہے، جو فاتح جو زندہ ہے میرے عزیزو، آئیے شکر گزاری سے بھر جائیں. ہالےلویا. میری اور آپ کی نجات، میری اور آپ کی مخلصی، میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا ہے. او بچائے گئے ہیں، ہم چھڑائے گئے ہیں، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ قیمت برے کا خون ہے میرے عزیزو. یسوع مسیح کا قیمتی خون ہے جو آج سے 2020 سال پہلے صلیب پر بہایا گیا ہے. ہالےلویا. میری اور آپ کی نجات کے لیے، میری اور آپ کی بقا کے لیے، میری اور آپ کی بحالی کے لیے، میری اور آپ کی ترقی کے لیے، خوشی کے لیے میرے عزیزو ہم بچائے گئے ہیں. ہالےلویا. ہم پر باپ کا فضل ہوا ہے. ہالےلویا. او ہماری مخلصی بکروں بچڑوں کے خون سے نہیں، بلکہ بے عیب برے یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے. ہالےلویا. آئیے تکیہ کریں، آئیے اس پر بھروسہ رکھیں جو دنیا کا نور ہے، او جو ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے. آئیے میرے عزیزو، جو راہ حق اور زندگی ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ایک ہی نام ہے، اور وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا جلالی فاتح بابرکت نام ہے میرے عزیزو. او ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، خاص آسمانیوں کا ہو خاص زمینیوں کا. ہالےلویا. کیونکہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. ہالےلویا ہالےلویا. او الہویت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے میرے عزیزو، کیونکہ یسوع مسیح ہالےلویا وہی خداوند ہے، وہی خدا ہے. ہالےلویا. جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. ہالےلویا ہالےلویا. آئیے میرے عزیزو، آج ہی کا دن بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب اس کی آواز سنو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہالےلویا. آج ہی کا دن نجات کا دن ہے. آج ہی کا دن آپ کی ترقی، آپ کی بحالی کا، او گناہوں سے مخلصی کا، چھٹکارا پانے کا میرے عزیزو، آزاد ہونے کا دن ہے. آج ہی کا دن آپ کی زندگیوں میں رہائی کا دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آیا ہے. خداوند یسوع مسیح فاتح خدا. ہالےلویا ہالےلویا. پریز دا لارڈ. جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا جس بھی پریز دا لارڈ. ہالےلویا. تھینک یو جیسس. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. سچ مچ خداوند آج خداوند دیکھ جتنی جانیں جتنی زندگیاں تیری حضوری میں ہیں خداوند، اس وقت زوم پر، ہاں خداوند فیس بک پر، اور جو خداوند بعد میں بھی خداوند فیس بک کے ذریعہ سے تیرے کلام کو، تیرے وچنوں کو سننے کو ہیں، خداوند برکت شادمانی تیرے لوگوں کو گھیرے. ہالےلویا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں باپ، ہم تیری تمجید کرتے ہیں خداوند. ہاں باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند. اس وقت خداوند جتنی زندگیاں انڈیا سے ہیں خداوند، جتنی پاکستان سے ہیں خداوند، جتنی نیدرلینڈ سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، یہ ملیشیا سے ہیں خداوند، ایک جہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں خداوند، ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند. یسوع کے نام سے تیرے لوگوں پر خداوند روح القدس جنبش کرے. ہالےلویا. پاک روح جو ہمارا استاد اور مددگار ہے خداوند، آج گھیرے لوگوں کو. ہالےلویا. بتیری جانیں بتیری زندگیاں تیری حضوری میں آئیں خداوند، برکت پائیں، قوت پائیں، زور پائیں، اور خداوند تیرے کلام کو سنتے سنتے شفا پا جائیں، کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر رہائی دیتا ہے، شفا دیتا، آزاد کر دیتا، بچا لیتا ہے. کلام کرنا تیرا باپ خاصہ ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند پاک خدا، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں باپ. ہم خداوند اپنے کانوں کو تیری تابع کرتے ہیں خداوند، ہم اپنی سوچوں کو، خیالوں کو تیرے تابع کرتے ہیں باپ. روح القدس کے تابع کرتے ہیں. ہماری اصلاح کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہماری کانٹ چانٹ کیجئے خداوند. ہالےلویا. خداوند آج جتنی زندگیاں خداوند تیری حضوری میں دیکھ خداوند، تیرے کلام کو سنے، برکت، قوت اور نیا مسا پا جائیں خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین آمین آمین. ہالےلویا. پریز دا لارڈ. آپ سب تیار ہیں خداوند کے وچن، خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ پریز دا لارڈ. ہالےلویا. تعریف ہو. آئیے میں ضرور یہ چاہوں گا
बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। सो शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादमों के लिए, खुदा के खुदाम के लिए, हालेलुया, जिनके वसीला से बाप खुदा बोलता है। हालेलुया। सो आज भी खुदा के खादिम हैं ब्रदर मोजिस ओनील डेविड, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर ये खुदावन ने हम पर ये फजल किया है और ये मुमकिन हुआ है कि हम आज फिर अपने भाई को देख सके और उनके वसीला से खुदा के कलाम को, खुदा की कलाम की सदाकत को, सच्चाइयों को जान सकें। सो आइए भरपूर तालियां बजाएंगे और वेलकम करेंगे अपने भाई का आज इस प्रेयर मीटिंग में। खुशामदीद कहेंगे अपने भाई को। प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादिम ब्रदर मोजिस ओनील डेविड साहब, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम सर। तो खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाल नाम में आप सबकी सलामती और थैंक यू इतनी अप्रिसिएशन के लिए। और ब्रदर एंसन और भाभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके खानदान को, और इस प्रिविलेज को एक बार फिर से। बेशक सारे खुदा के खादम जो हैं वो इज्जत के लायक हैं, और जिन लोगों को आप जरूर कलाम के लिए मौका बख्शते हैं इस प्रेयर मीटिंग के लिए, वो सारे खुदा ने उनको बरकत दे रखी है, और वो पाकिस्तान में अपने अपने एरियाज के अंदर एक नाम भी रखते हैं और खुदा की खिदमत का काम भी कर रहे हैं। और उसमें से इस नाचीज को भी आप याद कर लेते हैं ताकि हम मिलकर खुदा की जो है प्रस्तिश कर सकें, खुदा के कलाम में से सीख सकें और इकट्ठे मिलकर एक जगह होकर जो है ग्रो कर सकें। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका चौथा बाब। आज का जो सरमन है इसको मैं टाइटल करूंगा लिविंग वाटर्स। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, और उस किता के नजदीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वही था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो मैं और तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों से? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना रहेगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज्जत और जाह मिले। आमीन। मेरे अजीजों, ये जो चैप्टर है, ये जो बाब है जो हमने यूहन्ना की अंजील में पढ़ा, और उसके चौथे बाब में से ये सारा इंसिडेंट के यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूर था। इसका मतलब क्या है कि बेशक लोग हमें खुदा का रद्द किया हुआ समझे, खुदा के लोगों का रद्द किया हुआ समझे, खुदा की कौम का रद्द किया हुआ समझे, लेकिन फिर भी खुदा हमारी परवाह करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि यीशु को सामरिया से होकर जाना जरूर था। और जब यीशु मसीह सामरिया को जाता है, जहां पर जो लैंड का हिस्सा, जो जमीन का पोर्शन जो है वो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया होता है, उस एरिया के पास से खुदा यीशु मसीह को क्या है, जाना होता है।
اور وہاں پر ہی یعقوب کا کنواں بھی ہے. جب ہم اس کو نیچے پڑھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی کنویں میں سے یعقوب نے پیا, اسی کنویں میں سے یعقوب کے بچوں نے پیا, اور اسی کنویں میں سے یعقوب کے مویشیوں نے یعنی جانوروں نے بھی پانی پیا. ٹھیک, اب کلام مقدس کہہ رہا ہے پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. یعنی ایک سامریا کے اندر ہی ایک سٹی تھی سخار, ٹھیک ہے, جدھر یسوع مسیح جو ہے آیا, اور وہ اس قطع کے نزدیک ہے, اور اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے کہ وہ کدھر ہے, جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا, اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. یعنی اسرائیل کا کنواں کدھر تھا, وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یعنی یسوع مسیح سفر کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس کنویں پر آ کر بیٹھ گیا. اگر ہم بائبل کی سٹڈی کریں پراپرلی, اگر اناجیل کی سٹڈی کریں, تو میرے نزدیک آپ مجھے غلط بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پیاس لگتی ہے, اور ایک جگہ صلیب پر 5واں کلمہ جب خدا یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں, وہاں پر دیکھتے ہیں ایز اے ورڈز کی سینس میں جہاں پر ہمیں پیاس کا ذکر ملتا ہے. میرے نزدیک یہ دو ایسے ایونٹس ہیں جہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیاس کا ذکر کیا گیا ہے. اب کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا, یعنی اسرائیلی ٹائم کے مطابق وہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے. ٹھیک, سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی, اور ایک سمیرٹن لیڈی جو ہے وہ پانی بھرنے کو کنویں پر آتی ہے. پھر اس کے بعد کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا, کیونکہ یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ مجھے پانی پلا, میں تھکا ہوا ہوں, میں پیاسا ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے مجھے پانی پلا. ایکچولی پانیوں کو کریٹ کرنے والا, ٹھیک ہے, دنیا کو کریٹ کرنے والا, دنیا کی فاؤنڈیشنز رکھنے والا, خدا کا کلمہ جس کے وسیلہ سے ہر ایک چیز قائم ہے, جو اپنے منہ کے کلام سے ہر چیز کو سنبھالتا ہے, کنٹرول میں رکھتا ہے, اور ہر ایک گھٹنے کو, چاہے وہ آسمان کا ہو چاہے زمین کا, چاہے زمین کے نیچے کا, جس کو ہر ایک کو جس کے آگے جھکنا ہے, وہ ایک سامری عورت سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پانی پلا. ایکچولی یسوع مسیح اس کے ساتھ ایک کانورسیشن سٹارٹ کرنا چاہتا تھا. خدا ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اس سے پانی مانگوں گا, اور یہ مجھے پانی کہے گی کہ تو یہودی ہے, میں سامری ہوں. خدا ان کے ذہن میں یہ پہلے سے ساری باتیں ہوں گی. ایز گاڈ خدا یسوع مسیح ان چیزوں کو جانتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ایز اے ہیومن خدا یسوع مسیح کیا کر رہا ہے, اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا. ٹھیک ہے, اب کلام مقدس میں ہی لکھا ہے سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی, یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا, کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اس عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے, کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. ایکچولی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری کنٹینشن کب سے سٹارٹ تھی سامریوں اور جوش کے اندر, سمیرٹنز کے اندر اور جوش کے اندر. سمیرٹنز جو ہیں وہ بھی یعقوب کو اپنا باپ مانتے ہیں. جیسے اگر ہم اسی کانٹیکس میں پڑھیں تو وہ سامری عورت کہہ رہی کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سمیرٹنز کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ سمیرٹنز تھے کون. ایکچولی سمیرٹنز مکس بریڈ تھی جوز اور جینٹائلز کی, یعنی یہودیوں کی اور غیر اقوام والوں کی, ٹھیک ہے, جن کو یہودی اور غیر یہودی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو اسیریا کا بادشاہ تھا وہ کچھ انجان لوگوں کو سامریا میں 722 AD کے اندر, سوری بیفور کرائسٹ لے آیا, ٹھیک ہے, بیفور کرائسٹ 722 بیفور قبل از مسیح لے کر آیا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس نے ان کو ادھر بود و باش کرنے دی, اور اس کے بعد ان کی انٹر میرجز ہوئی جوز کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ یہ یہودیہ اور گلیل کا ایریا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر جتنے بھی ڈسینڈنٹس تھے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نارتھ کنگڈم آف اسرائیل کے ڈسینڈنٹس تھے, موجود تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا سامریوں کا کلچر نان جوش کلچر تھا کیونکہ مکسچر تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے میسوپوٹامیہ کی کالونیز کے لوگوں سے بیاہ شادیاں کی, ٹھیک, اس کے بعد ان کی اپنی ورژن آف 5 بکس آف موزس تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا خود کا ٹیمپل گزریم میں کریٹ کر رکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلائٹ جو ہسٹری ہے ان کی اپنی ایک
वर्जन पाई जाती थी। और इसकी जो पेंटाटुच की जो यानी 5 बुक्स है मोसेस की, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो टर्गमिक अरामिक थी। अब कलाम मुकद्दस ये कह रहा है कि ये चंद वजूहात हैं जिसके बिना पर यहूदियों का जो है मेल मिलाप वो सामरियों से नहीं था, और इसीलिए उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। ठीक है, एक तर्जमा कहता है कि जो है यहूदी जो है वो सामरियों की इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल या उसमें से पानी नहीं पिया करते थे। ठीक, और अगर तो ये सारे इंसिडेंट्स हमें कलाम मुकद्दस से मिलते हैं। अगर हम बाइबल को हिस्टोरिकली भी पढ़ें, ये वजह थी जिसके बायस यहूदी जो है सामरियों से कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे। ठीक, उसके बाद ये भी एक वजह थी कि यहूदी ये भी समझते थे कि जो सामरी लोग हैं वो कॉन्टिन्यूअसली अनक्लीननेस की, नापाकी की हालत में रहते हैं, और अगर कोई शख्स उनसे चीजें शेयर करेगा, यूज करेगा, तो वो शख्स जो है सेरेमोनियली जो है वो क्या करेगा, नापाक हो जाएगा। ठीक, ये वजूहात थी, और इसके बावजूद उस औरत ने ताजुब कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगी थी, उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, कभी आपको टाइम मिले तो जरूर इंटरटेस्टामेंटल पीरियड की स्टडी कीजिएगा, जो 300 साल से लेकर 400 साल, या कुछ लोग कहते हैं 400 साल से लेकर 500 साल तक का जो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का जो गैप है, इसके अंदर जब खुदा ने बात नहीं की, खुदा ने कलाम नहीं किया, इसको स्टडी कीजिए, वहां पर आपको पता मजीद चलेगा कि यहूदियों और सामरियों में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाइस ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये इनमें इन दोनों ग्रोहों में प्रॉब्लम्स पाई जाती थी। और खुदा का बंदा जोसेफस, ये एक हिस्टोरियन था, और जोसेफस ने जो है इस चीज को भी रिकॉर्ड किया है कि जूस और समैरिटन्स में जो है काफी जंग भी रही, और ये क्लॉडियस बादशाह के दौर में जो कि पहली सेंचुरी में था, एक शदीद किस्म की थी जिसकी वजह से रोमन सोल्जर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, और रोमन सोल्जर्स ने जो है बहुत से जो है बागियों को जो है सूली पर भी चढ़ाया। अगर हम किताब पढ़ें जूइश वॉर 2, उसका पेज नंबर 232 से लेकर 246 में इस सारे रेफरेंस का आपको जिक्र मिलेगा। और ये सारी वजूहात थी जिसके बाइस जो है यहूदी हैं वो सामरियों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अब यीशु मसीह उस औरत को कह रहा है कि तुझे अभी यही नहीं पता कि तू किससे बातचीत कर रही है, और जो तुझे ये नहीं पता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा रेवलेशन ही तेरे पास नहीं है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो यीशु मसीह उससे ये बात कर रहा है, और अगर तू उससे मांगती, यानी यीशु कह रहा है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, लिविंग वाटर तुझे मैं देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, फिर औरत जो है वो भी थोड़ी सी उसके साथ एग्जाम्पल्स में बात कर रही है, तमसीलन बात कर रही है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं और कुआं गहरा है। अब वो कह रही है यीशु मसीह तेरे पास तो ना बाल्टी मौजूद है कि तू कुएं में से पानी निकाल सके, कोई ऐसी सिस्टर्न मौजूद नहीं जिसके वसीला से तू जो इस कुएं इस वेल में से जो है पानी को बाहर निकाल सके। ठीक है, फिर उसके बाद कह रही है फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया। अब यीशु मसीह को क्वेश्चन कर रही है, ये पानी तेरे पास कहां से आया जिसका जिक्र तू कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। यीशु ने जवाब में, अब यीशु मसीह उसको फिर रिस्पॉन्स दे रहा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो इस पानी में से पीता है, यानी इस यकूब के कुएं के पानी में से जो भी पीता है वो क्या करेगा, वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा, पानी रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, पानी रिप्रेजेंट्स वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, ये
पाक रूह के लिए भी पानी रिप्रेजेंट करता है, पानी कलाम को भी रिप्रेजेंट करता है, और पानी जो क्या करता है, सफाई करता है, क्लेंजिंग एजेंट है पानी, सफाई भी करता है। ठीक है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, यानी जो पानी मैं तुम्हें ऑफर करूंगा, ठीक है, वो फिर वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। यानी जो पानी मैं तुझे ऑफर करूंगा, ठीक है, उससे तू कभी आगे को प्यासी ना होगी। तेरी जिंदगी के अंदर, तेरे घर के अंदर जो प्यास, जो तड़प, जो कहत साली, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यू है, जो मैं पानी तुझे देने को हूं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, उसके बाद तेरे घर में वो बातें नहीं रहेंगी। यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन उस पानी के बाद जो मैं तुझे देने को हूं। ठीक है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो पानी कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी उसे मैं दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चश्मा बन जाएगा, एक स्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है, जिसमें ताजगी हो। ठीक है, ताजा चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। यानी चश्मे, वो उसके अंदर क्या बन जाएगा? चश्मा बन जाएगा, जो कि इटर्नल लाइफ के लिए, अबंडेंट लाइफ के लिए जो है क्या रहेगा? जारी रहेगा। ठीक है, जो मैं दूंगा, खुदावंद यीशु मसीह कहता है। फिर औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद जो पानी मुझको, ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ले। अब आगे अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है इस औरत ने 5 शौहर कर रखे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिस शौहर के साथ तू अभी रह रही है वो भी तेरा शौहर नहीं है। और बाद में इस औरत ने कहा कि तू नबी मालूम होता है। ठीक है, उसके बाद यीशु मसीह के शागिर्द आते हैं और यीशु मसीह के शागिर्द देखते हैं कि वो औरत से बातें कर रहा है, जैसा कि जूइश कल्चर में औरत से, मैरिड औरत से बात करना जो है अच्छा नहीं समझा जाता था। यीशु मसीह ने उस औरत को बचाने के लिए, उससे वो करने के लिए यीशु मसीह ने उधर के कल्चरल और ट्रेडिशनल जो बातें थी, बैरियर से उनको तोड़ा, ताकि यीशु मसीह उसको मिनिस्टर कर सके, ताकि उस पानी को उसको दे सके जिसके वसीला से उसकी जिंदगी में और बाद में जिन लोगों में जाकर उसने गवाही दी, ठीक है, उनमें भी इस चीज का प्रचार हो सके। आगे हम पढ़ते हैं, फिर आगे कलाम मुकद्दस क्या कहता है। जल्दी जल्दी वाइंड अप भी करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि वक्त की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो ये देख लें कि दोनों ग्रुप्स की आपस में क्या है? डिवीजन है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि ना तुम गिजरियम पर प्रस्तिश करोगे ना तुम यरूशलेम में प्रस्तिश करोगे। कि अगर 70 AD में देखें, नीरो बादशाह आया, उसने डिस्ट्रक्शन की। आज तक अभी तक जो है, अभी तक टेंपल वर्शिप करते हैं, लेकिन इसराइल में अभी तक टेंपल वर्शिप नहीं हो रही। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोफेटिक नेचर की बात भी थी। ठीक, फिर यीशु मसीह ने कहा, मेरी बात का यकीन करो, वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में उसकी परस्तिश करते हो। अब ये समैरिटन्स के बारे में कि तुम जिसको नहीं जानते तुम उसकी परस्तिश कर रहे हो। ठीक, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मतलब यह है, यहूदी नजात नहीं है, यहूदियों में से खुदा ने नजात को यानी अपने बेटे को रेज किया है यहूदा के कबीले में से। ठीक, इस सेंस में यह लिखा गया है कि जो नजात है वो किस में से है? यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। ठीक, आगे हम देखें तो इसमें वर्शिप खुदा कैसे लोगों को ढूंढ रहा है, जो लोकेशन का नहीं कि मैं पहाड़ पे परस्तिश करूंगा तो तब भी खुदा ने मेरी सुननी है, अगर मैं यरूशलेम में परस्तिश करूंगा तो तब ही मेरी खुदा ने सुननी है। ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, खुदा जो है ना पहाड़ पर परस्तिश होगी ना यरूशलेम में। हाँ, जब खुदा यीशु मसीह अपनी 1000 साला बादशाह में आएंगे, यरूशलेम जो है वो सेंटर ऑफ किंगशिप होगा,
यरूशलेम से यीशु मसीह राज करेगा, ठीक है, वो एक प्रोफेटिक नेचर की बात है। लेकिन वर्शिप की बात की जाए तो वो कह रहा है यीशु मसीह ना पहाड़ पर प्रस्तिश होगी, ना जो है यरूशलेम में प्रस्तिश होगी, ठीक है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहे हैं जो रूह और सच्चाई से करें। यानी अगर आप पाकिस्तान में बैठे रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे हैं तो वो ज्यादा अहम है, ना कि पहाड़ पे प्रस्तिश करना अहम है, ठीक। इसके बाद आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर वो वक्त आता है अब है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि खुदा स्पिरिट है तो वो चाहता है कि हम भी स्पिरिचुअल बीइंग होकर, नए सिरे से पैदा होकर, नई सोच रखकर, नए ख्यालात रखकर जो है बाप की प्रस्तिश कर सकें। ही इज अ सुपर नेचुरल गॉड, और वो चाहता है कि जब हम बॉर्न अगेन हो जाएं, हम भी सुपर नेचुरल हो जाएं, तो हम उसकी प्रस्तिश स्पिरिट के अंदर करें। और सच्चाई के लिए ग्रीक वर्ड एलीथिया इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये खुदा की खसूसियत है जो यीशु मसीह के इनकारनेशन होने में भी आई है, और रूल कुछ की जात में भी पाई जाती है, और यहां तक के अंजील के दिल में भी पाई जाती है, ठीक है। सच्चाई, ट्रूथ, ठीक। इसके बाद कहता है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है, यानी क्रिस्टोस कहलाता है, आने वाला है, ठीक है। मिशियाख जो है वो आने वाला है, जब वो आएगा हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं याकूब से बड़ा हूं, जब उसने कहा कि जो पानी मैं ऑफर करूंगा तो तू कभी प्यासी ना रहेगी। उसकी जिंदगी के हालात वर्ड ऑफ नॉलेज के जरिए से बता दिए, फिर उसने एक एक बात उसके ऊपर खोल दी। फिर उसने कहा कि जब क्रिस्तुस आएगा, यीशु मसीह ने कहा, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, मैं वो मसीह हूं, ठीक। यीशु मसीह ने अपनी बाबत ये बात की। फिर उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम नीचे पढ़ें तो वो औरत जो है अपने गांव में जाती है, गांव में लोगों को बताती है, और लोग जो है यीशु मसीह को देखकर ईमान ले आते हैं और कहते हैं कि दुनिया का नजात दहिंदा यही है, ठीक है। फिर उसके शहर वाले भी जो लोग हैं वो भी मान जाते हैं कि यीशु मसीह जो है दुनिया का सेवियर है, ना सिर्फ यहूदियों का, तमाम अक़वाम आलम का, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि लिविंग वाटर्स, जो पानी मैं तुझे दूंगा, मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब पढ़ें तो वहीं पर लिखा है कि खुदावंद ने रूल कुद्स की बाबत यह कहा था, लेकिन रूल कुद्स उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था क्योंकि यीशु मसीह आसमान पर बाप के जलाल में नहीं गया था। अगर 7वें बाब को पढ़ें, उसकी 37 वर्स से 39 को। उसके बाद अगर हम अमाल की किताब उसके दूसरे बाब और 33वीं आयत में पढ़ें तो पेंतिकोस्त के दिन यीशु मसीह जब एग्जॉल्ट 50th डे था, बाप से रूल कुद्स हासिल कर एन वक्त पर यीशु मसीह ने क्या किया, रूल कुद्स को नाजिल किया। तो जो इंटरप्रिटेशन है लिविंग वाटर्स की, जो पानी मैं तुझे देने को हूं, ठीक है, उसको पीने के बाद यीशु मसीह कहता है कि तू हर किस तौर पर स्पिरिचुअली डेड नहीं रहेगी, प्यासी नहीं रहेगी, बल्कि सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है। लेकिन अक्सर आज भी हम जितने भी ईमानदार हैं, हम यही चीज क्लेम करते हैं। यीशु मसीह कहता है तुम प्यासे नहीं रहोगे, लेकिन हम कहते हैं कि अभी भी हम प्यासे हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। तो यीशु मसीह जो कह रहा है कि जो पानी मैं तुम्हें देने को हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी होली स्पिरिट का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं किया, शायद जो हमारे साथ लाइव हैं, होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। आज खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहता है कि जो पानी मैं तुम्हें देने को हूं वो पीने के बाद तुम हरगिज प्यासे नहीं रहोगे। फिर तुम्हें गीत बार बार गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, ठीक है। सिर्फ ईमान के कदम से यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह से होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को, उस लिविंग वाटर को, इनिशियल इनफिलिंग को लेना है। और वो फिर क्या होगा, वो आपके अंदर हमेशा की जिंदगी के लिए वो चश्मा आपकी बैली के अंदर से फूट निकलेगा जो खुदावंद की ताजीम करेगा। ओ खुदावंद तेरी बेगाना जुबानों के जरिए से खुदावंद के साथ बातें करेगा, मिस्ट्रीज की बातें करेगा। ये वो लिविंग वाटर्स हैं जो यीशु मसीह कहता है कि उसकी बैली में से लिविंग वाटर्स निकलेंगे हमेशा की जिंदगी के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए, अबंडेंट लाइफ के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे नहायती बुजुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने
बाप आसमानी इस वक्त आते हैं और ऐ खुदाम खुदा आज के कलाम के लिए जो खुदाम खुदा लिविंग वाटर्स था, ऐ खुदाम खुदा इसके लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ऐ खुदाम खुदा तेरी तारीफ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे कलाम के मुसन्निफ तेरे पाक रूह के लिए, जो तेरे कलाम के रिटन वर्ड्स के बिहाइंड जो खुदाम खुदा ऐ खुदाम खुदा शख्सियत है, ऐ खुदाम खुदा क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि नबी जो है खुदाम खुदा तेरे रूल कुछ से इंस्पायर होकर नबूवत करते थे, अपनी तरफ से कुछ ना कहते थे। ऐ खुदाम खुदा इन वर्ड्स के लिए, ऐ खुदाम खुदा तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदाम खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी। और ऐ खुदाम यीशु होली स्पिरिट के लिए जो यीशु मसीह नासरी सिर्फ तू बख्शता है, तुझसे सादिर होता है, बाप से सादिर होता है। ऐ खुदाम खुदा शुक्र गुजारी करते हैं उन जानों के लिए खुदाम खुदा होली स्पिरिट की आउटपोरिंग को मांगते हैं खुदाम खुदा, जिन्होंने आज तक ऐ खुदाम खुदा तुझे तेरे पाक रूह को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐ खुदाम खुदा अपने बॉर्न अगेन की फेज में भी नहीं अभी तक एक्सपीरियंस किया, ना है खुदाम खुदा होली स्पिरिट के बैप्टिज्म में एक्सपीरियंस किया है। ऐ खुदाम खुदा इन दोनों एक्सपीरियंसेस के लिए उन जिंदगियों को मांग लेते हैं जो ऐ खुदाम खुदा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने कलाम को सुना, क्योंकि जो पानी आसमानी बाप तेरा बेटा खुदाम यीशु मसीह देता है उसके बाद इंसान प्यासा नहीं रहता, बल्कि खुदाम खुदा वो चश्मा बन जाता है जो हमेशा की जिंदगी के लिए है। फिर ऐ खुदाम ना वैसे हालात रहते हैं ना वैसी बातें रहती हैं खुदाम खुदा, बल्कि खुदाम खुदा तेरे लोग नई मखलूक होने की ऐसी हैसियत से खुदाम खुदा तेरे साथ ऐ खुदाम दा आसमानी बाप पेवस्त रहते हैं, तेरे बेटे के साथ पेवस्त रहते हैं और ऐ खुदाम खुदा फलदार रूहानी जिंदगी गुजारते हैं खुदाम खुदा, और तुझ में बढ़ते चलते फूलते फलते और तरक्की करते चले जाते हैं। ऐ खुदाम खुदा उन जिंदगियों के लिए खुदाम खुदा इन दोनों एक्सपीरियंसेस को चाहते हैं और ये दोनों एक्सपीरियंसेस ऐ खुदाम खुदा तुझसे सादिर होते हैं, तेरे यीशु से सादिर होते हैं आसमानी बाप, और रूल कुछ ऐसा करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदाम खुदा तेरी शुक्र गुजारी करता हूं उन जानों के लिए, तेरी बरकत को चाहता हूं जिन जिन ने इन कलाम को सुना है। ऐ खुदाम खुदा मेरा ईमान है ऐ खुदाम खुदा इसके वसीला से वो अपनी जिंदगी का हासिल 30 60 100 में देंगे खुदाम खुदा, जिससे खुदाम खुदा तू जानेगा कि तूने उनकी जिंदगी में काम किया है। ऐ खुदाम तेरी तारीफ हो। और इस वक्त ऐ खुदाम खुदा भाई एंसन की फैमिली के लिए जितने भी ऐ खुदाम खुदा बहन भाई जो रेगुलरली इस प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं खुदाम खुदा सबके लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहता हूँ, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी को चाहता हूँ, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को चाहता हूँ ऐ खुदाम खुदा, ताकि ना सिर्फ ऐ खुदाम खुदा वो रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सर की हैसियत रख सके। ऐ खुदाम खुदा इस ईमान से कि जो कुछ मैंने तुझसे मांगा है तूने बख्श दिया। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear brother. Praise the Lord. Praise the Lord. शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदावंद की आवाज़ के लिए, इन सच्चाइयों के लिए, खुदा के कलाम की सदाकत के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक खुदावंद बोला है। हालेलुया। बथेरों की आज खुदा ने इस्लाह की है, तरबियत की है। हालेलुया। रूल कुद्स के वसीला से बथेरी जिंदगियों ने खुदा के कलाम को लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी है। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और समीना के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। इसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आज जो भी बीमार है, चाहे वो हमें फेसबुक पर देख रहा है, चाहे वो हमारे साथ जूम पर है, और आपको ये फिर कहना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सदाकत है, सच्चाई है। हालेलुया। ये बदल देती है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होते हैं। आमीन। सो ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में आइए, ईमान के साथ खुदावंद को तकिए, यकीनन आप बरकत पाएंगे। अगर बेशक हम खुदावंद की हजूरी में खाली आए हैं लेकिन खाली जाते नहीं हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देता है। तो आज खुदावंद ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया है, लिविंग वाटर यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, वो मौजूद है। आइए मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए, यीशु मसीह पर तकिया करते हुए आज फिर से हम खुदावंद की सिताइश करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. और praise the Lord. मैं बल्कि हमारे साथ आज हमारी बहन बेटी काफ़ी अरसे के बाद दोबारा कनेक्ट हुई है।
ورشپر تہمینہ فیض. سو ضرور میں چاہوں گا ہماری بہن جو ہے تہمینہ فیض وہ ایک گیت گائیں اور اس کے بعد ہم بیماروں کے لیے دعا کریں. سو ابھی تک ہمارے پاس ٹائم ہے. سو میری بہن تہمینہ آپ سن رہی ہیں آواز میری؟ جی برادر, پریز دا لارڈ. پریز دا لارڈ. ویلکم ڈیئر سسٹر, گاڈ بلیس یو. اور تھینک یو ویری مچ. آمین آمین. جی آئیے ایک آپ گیت گائیے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. وہ والی. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے بابرکت کا جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. پریز دا لارڈ. میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر سے اس گروپ کا حصہ بننے کا فضل بخشا. میں بہت عرصے کے بعد اس گروپ میں دوبارہ سے آئی ہوں. میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا مجھے یہاں دوبارہ لے کے آئے. پریز ہاللیلویا. ہاللیلویا. جدوں روح دی حضوری آ جاندی ہے تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے. جڑے رکھ دے ایمان یسوع ناں تے او بندنا تو کھل جاندے نے, او بندنا تو کھل جاندے نے. جدوں روح دی 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 حضوری آ جاندی ہے, او جدوں روح دی حضوری آ جاندی ہے تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے. جڑے رکھ دے ایمان یسوع ناں تے او بندنا تو کھل جاندے نے, او بندنا تو کھل جاندے نے. جدوں روح دی جدوں روح دی جدوں روح دی جدوں روح دی چلدی نے چال تھے ہوئی ابلیس دی, جتھے جتھے گل ہووے پاک تسلیس دی. چلدی نے چال تھے ہوئی ابلیس دی, جتھے جتھے گل ہووے پاک تسلیس دی. تسلیس دی گل جتھے ہوندی ہے, او تسلیس دی گل جتھے ہوندی ہے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے. جڑے رکھ دے ایمان یسوع ناں تے او بندنا تو کھل جاندے نے, او بندنا تو کھل جاندے نے. جدوں روح دی جدوں روح دی جدوں روح دی جدوں روح دی ٹٹدیاں بیڑیاں دے قیدی ٹٹ جاندے نے, اگ دیاں پٹھیاں چوں لوکی بچ جاندے نے. ٹٹدیاں بیڑیاں دے قیدی ٹٹ جاندے نے, اگ دیاں پٹھیاں چوں لوکی بچ جاندے نے. او جدوں روح نال دعا کیتی جاندی ہے, او جدوں روح نال دعا کیتی جاندی ہے, او جدوں روح نال دعا کیتی جاندی ہے, او جدوں روح نال دعا کیتی جاندی, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے. اگے کل زم پیچھے فوج فراؤن دی, اس دی نہ گلے تے کوئی بچ جان دی. اگے کل زم پیچھے فوج فراؤن دی, اس دی نہ گلے تے کوئی بچ جان دی. او جدوں موسیٰ والی لاٹھی بچ جاندی ہے, او جدوں موسیٰ والی لاٹھی بچ جاندی, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے جکڑے آزاد ہوندے نے, تے
ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 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 ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम दुआ करें खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया। आइए एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी आप तमाम जो इस वक्त हमारे साथ जूम पर हैं, मैं चाहूँगा अपनी स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाइए, और ताकि हम एक दूसरे के लिए आज दुआ कर सकें। और हमारे साथ जितने इस वक्त फेसबुक पर हैं, आप तमाम को भी मैं, जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ा लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बीमार हैं, अगर किसी मुश्किल की हालत में है, दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, आपकी कोई भी आज हालत किसी तरह की भी है मेरे अजीजों, आइए, खुदावंद यीशु मसीह आया है आपको आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए। हालेलुया। आइए यीशु मसीह को देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ अपनी मुश्किलों से कह दीजिए मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज आपके दुख आपको पहाड़ जैसे मालूम होते हैं, आपकी बीमारियां आपको पहाड़ जैसी मालूम होती हैं, आइए मेरे अजीजों, उन पहाड़ों को कह दीजिए उखड़ो, मैदान हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है मेरे अजीजों। हालेलुया। आइए खुदा के खादिम के साथ ब्रदर मोजिस को मैं कहूंगा कि वो दुआ करें, लीड करें। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर वजिंदर कुमार इंडिया से, इनके लिए हम दुआ करेंगे। जो भी इस वक्त इनकी मौसमी असर है, चाहे बुखार है, दर्द है, खुदावंद यीशु के नाम से हम उनके लिए दुआ करेंगे। अपनी बहन लाहौर पाकिस्तान से अरोना सहर, इनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन पाँव इनका ऑपरेशन के बावजूद वो सही नहीं हुआ, फिर से वो खराब है। हम अपनी बहन अरोना सहर के लिए, उनकी ममा के लिए भी दुआ करेंगे, और जो भी घरेलू कोई परेशानी है, मुश्किल है, हम उनके लिए भी। और इसके अलावा और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप जरूर बताएं। ब्रदर अमन कुमार हैं, हम उनके लिए, ब्रदर लाल जी इंडिया से, हम उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ज्योति दीप है, हम अपनी बहन सिस्टर ज्योति दीप इंडिया से, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें पूरे तौर पर और कुव्वत और जोर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अलावा सारे ग्रुप के लिए, तमाम इन बहनों के लिए, बेटियों के लिए जरूर आप दुआ कीजिएगा। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर अपना माइक खोलकर हमें बता सकते हैं। हेलो पास्टर जी। जी जी बताइए भाई। हाँ जी पास्टर, न्यूज़ आ रही है, शायद पता होगा आपको, कि आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहा है फाइट, वार चल रहा है, बैटल चल रहा है। जी 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 जी। हाँ, तो आज नेशन प्रार्थना थी यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट है कि सभी प्रार्थना कीजिए कि मतलब परमेश्वर इस कंट्री के साथ हो और हेल्प करें। ये सीरियस मैटर है, आज 6 दिन हो गए कंटिन्यू चल रही है यही। जी 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 जी, जो बिल्कुल। वार जी आज 6 दिन हो गए, तो एक्चुअली ये कंट्री को भी प्रार्थना की जरूरत है। सो सभी मिलके प्रार्थना करें कि जो भी हो परमेश्वर के फेवर में, लोगों के फेवर में, सारे Yes. क्रिश्चियन अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आमीन हेलो आमीन। पास्टर चंदन। ओके भाई। जी। जी जी बिल्कुल, हम जरूर इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो ये जंग छिड़ी हुई है, और आज ये 6ठा दिन है, और ये कंटिन्यू ये वॉर जारी है, और काफी हलाकतें हो रही हैं, काफी इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो चुकी हुई है। और इसके अलावा इसमें थर्ड वॉर जो है ना वो छिड़ने का खतरा है, क्योंकि जी 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 एक दूसरे के जो दोस्त हैं, जैसे तुर्की है, तुर्की ने अपना पूरा जो है ना वो उसके साथ अजरबैजान के साथ उसने कहा है कि हम खड़े हैं आपके साथ। इसी तरह जी पाकिस्तान भी से रशिया ने हमायत कर दी है, और साथ में और भी, तो ये इस तरह जो है ईरान भी हमायत कर रहा है। तो इस तरह काफी अगर ये ज्यादा तवील हुई तो मजीद बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और ज़िया हो सकता है। सो हम जरूर खुदा के लोग, हमारी ये ड्यूटी है कि हम जरूर अपने हाथ उठाएं खुदावंद की बारगाहों में कि खुदावंद रहम करे। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, हम ये सारी सुनी है, हम इनके लिए दुआ जी। सऊदी अरब से हमारे भाई गुलफाम शहजाद, आप बताइए सर। जी सर।
جی سر جی، میرے نا یہ رائٹ سائڈ کا جو شولڈر ہے اور میرا جو یہ جوائنٹ ہے اس میں پین ہے کافی دنوں سے، تو پلیز اس کے لیے پرے کریں. تھینک یو. آمین. رائٹ جی گلفام بھائی، بالکل بھائی گلفام کے رائٹ شولڈر میں پین ہے، اور جب کلیسیا بدل و جان دعا کرتی ہے تو میرے عزیزوں بیڑیاں کھل جاتی ہیں. آمین. پریز دا لارڈ. سو ہلیلویا. رہائی ہے وہ مل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہیں، زندگیاں بچا لی جاتی ہیں. سو میری اور آپ کی میرے عزیزوں اگر یکجہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر، بائبل مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور 19ویں آیت دیکھے تو وہاں لکھا ہے جہاں دو شخص متفق ہو جائیں کسی بات پر جسے وہ چاہیں زمین پر وہ ان کے لیے ہو جائے گا جو کچھ وہ کریں. سو میرے عزیزوں کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند نے اپنا اختیار دیا ہے. آمین. سو آئیے خدا کے خادم بردر موزیز کے ساتھ وہ لیڈ کرے اور ہم سب متفق ہو کر ان ساری درخواستوں کے لیے، ان ساری پریئر ریکویسٹ جو یہ پراتھنا آج جو یہ ریکویسٹ رکھی ہم پراتھنا کریں مل کر خداوند کے حضور. آئیے میرے عزیزوں یک دل ہو جائیں، بدل و جان کلیسیا جو ہے آئیے دعا کرنا شروع کر دے میرے عزیزوں. ہاللیلویا. اپنے مائک بند رکھیے، صرف پاسٹر موزیز انیل جو ہیں وہ اپنا مائک آن کریں گے، باقی آپ اپنی جگہوں پر آپ دعا کریں. ہاللیلویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، آئیے سلامتی کی دعا کریں، آئیے برکت کی دعا کریں، آئیے رہائی کی دعا کریں. آئیے یسوع کے نام سے ہر قسم کا یہ جو جنگ ہے وہ یسوع کے نام سے یہ سٹاپ ہو، اور آئیے یہ بیماریاں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، ابلیس کے ساری جو مکاری ہے، چلاکی ہے، آئیے یسوع کے نام سے میرے عزیزو آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہاللیلویا. آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں. ہاللیلویا. آئیے ہم دعا کریں. ہاللیلویا. آئیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا، تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی ایک بار پھر سے آتے ہیں اور اے خدم خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں ایسا اونچا نام بخشنے کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. خدم خدا، کیونکہ خدم خدا تو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور بے شک اے خداوند آسمانی باپ تیرا مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ہے. اے خداوند خدا، اس دلیری کے ساتھ آسمانی باپ کہ یسوع نے ہمیں بچایا ہے، چھڑایا ہے. خداوند خدا، ہم تیرے بچے، تیرے لوگ خداوند خدا تیرے حضور اس وقت آتے ہیں، اور اے خداوند خدا ان ساری دعاؤں التجاؤں کو رکھتے ہیں. خداوند خدا جیسے بردر بجندر، اے خداوند خدا برادر رمن، مسٹر لال، سسٹر جوتی، سسٹر رونا، اے خداوند خدا ان سب کو خداوند آسمانی باپ، اور بھائی گلفام شہزاد، ان کو بھی خداوند خدا تیرے حضور لے کر آتے ہیں. خداوند خدا میں جانتا ہوں خداوند خدا بیماریاں کیسی کیوں نہ ہو، خداوند خدا حالات کیسے کیوں نہ ہو، خداوند خدا تو سب کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند خدا تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. خداوند خدا اور اسی پیار کا اظہار آسمانی باپ تو نے مسیح یسوع میں دکھایا ہے، تاکہ خداوند خدا وہ گھائل کیا جائے، وہ کچلا جائے، خداوند خدا وہ مارا جائے، خداوند خدا اس پر سیاست کی جائے، خداوند خدا اس کو قبر میں رکھا جائے اور وہ جی اٹھے خداوند خدا اور تیری دانی طرف بیٹھ جائے. خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند خدا، تیری تعریف کرتا ہوں خداوند خدا، کیونکہ یسوع مسیح کا کرش ہونا ہے خداوند خدا تیرے بچوں کے لیے ہیلنگ کا سبب ہے، رہائی کا سبب ہے، ڈیلیورنس کا سبب ہے. خداوند خدا اس طرح سے خداوند خدا میں تمام طرح کی بیماریاں جو ہے خداوند خدا جنہوں نے ان کو آ گھیرا ہے، اے خداوند خدا جو ان کے دروازے پر بیٹھی ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند خدا ان کے گھرانوں سے، ان کی زندگیوں سے اسی وقت جاتی رہیں. خداوند خدا تیرے رول کچھ کی قدرت کو، تیرے تازہ مسا کو خداوند خدا ان کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک چا لیتا ہوں. اے خداوند خدا اے گندی نپاک بیماریوں، یہ بدن اے خداوند خدا، یہ زندگیاں اے خداوند خدا تیرے جلال کے لیے خداوند خدا، اس لیے ان کی زندگیوں میں ایسی بیماریاں اے خداوند خدا آئندہ سے پھر کبھی نہ آنے پائیں. خداوند خدا تیری قدرت کو چاہتا ہوں اے خداوند خدا، تیری ہیلنگ کو، تیری کامل ہیلنگ کو ان زندگیوں کے لیے چاہ لیتا ہوں اے خداوند خدا، کیونکہ تیری یسوع مسیح قربانی کامل ہے. تو نے کامل طور پر اے خداوند خدا تمام طرح کے اے خداوند خدا موسمی اثرات سے، تمام طرح کی شولڈر پین سے، تمام طرح کے گھریلو مسائل سے، تمام طرح کے سائیکولوجیکل مسائل سے، تمام طرح کی اے خداوند خدا ضروریات سے اے خداوند خدا جن کے باعث سے پریشان ہیں آزاد کیا ہے خداوند خدا. اور تیرا کلام فرماتا ہے جس سے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ حقیقتاً آزاد ہیں خداوند خدا. اسی طرح سے اے خداوند خدا جو اے خداوند خدا وار چل رہی ہے 6-7 دنوں سے، اور اے خداوند خدا
जो अलायंस है खुदा खुदा तेरे लोगों के अगेंस्ट और तेरे लोगों के खुदा खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा खुदा इस चीज को आए खुदा खुदा इस जंग को सीज कर, क्योंकि खुदा यीशु तू पीस मेकर है। और आए खुदा खुदा बेशक हमें पता है खुदा खुदा बहुत सारी चीजें आए खुदा खुदा इन चीजों का साइन है कि तू जल्द आने वाला है खुदा खुदा, लेकिन फिर भी आए खुदा खुदा अगर कोई गुंजाइश बाकी है खुदा खुदा तो तू पीस को क्रिएट कर, क्योंकि तू पीस मेकर है। और ऐ खुदा खुदा तेरा कलाम कहता है ऐसे लोगों को, ऐसी कंट्रीज को, ऐसे नेशंस को रेज कर, जैसे तेरा कलाम कहता है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा खुदा हमें खुदा खुदा प्रोफेटिकली तौर पर इतनी क्लैरिटी मौजूद नहीं, लेकिन जो चीजें आने वाली हैं उसके बारे में, लेकिन ऐ खुदा खुदा तुझसे इल्तमास करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदा खुदा कि खुदा तू पीस को क्रिएट कर। ऐ खुदा खुदा ऐसे लोग रेस कर, ऐसे पॉलिटिशियंस रेस कर, ऐसी कंट्रीज रेस कर जो ऐ खुदा खुदा दोनों ऐ खुदा खुदा राइवलरी कंट्रीज के दरमियान पीस क्रिएट कर सके। और ऐ खुदा खुदा ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के बाइस हो। ऐ खुदा खुदा दुआ में जो जो बातें ऐ खुदा खुदा जो जो इल्तिजाएं तेरे हुजूर रखी हैं खुदा खुदा, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन जिंदगियों के लिए जो रेगुलरली इस प्रेयर ग्रुप का हिस्सा है, जो इस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा है, ऐ खुदा खुदा उनके लिए भी तेरी बरकत को, तेरी डिलीवरेंस को, तेरी रिहाई को, तेरी रेस्टोरेशन, तेरे रिवाइवल को चाहता हूँ खुदा खुदा, ना सिर्फ रूहानी तौर से बढ़ते हुए खुदा खुदा वो जिस्मानी रिवाइवल, ऐ खुदा खुदा साइकोलॉजिकल रिवाइवल, ऐ खुदा ऐसा रिवाइवल कि खुदा खुदा उनकी जिंदगियों से लोग जाने कि वो तेरे शागिर्द हैं। ऐ खुदा खुदा ये सब कुछ इस ईमान से आसमानी बाप के जो कुछ यीशु मसीह नासरी में तुझसे मांगा है खुदा खुदा वो इसी वक्त हमें मिल चुका है। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आइए सब अपने माइक खोल लें और हम मिलकर दुआ मांगेंगे जो खुदावन ने हमें सिखाई है। और इसके बाद ब्रदर मोजिस आप जरूर जो है वो दुआया कलमात अदा करें, बेनिडिक्शन प्रेयर करें। हालेलुया, सब अपने माइक खोलें। प्रेज द लॉर्ड। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, आसमान ਦੀ ਪੁਰਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸੂਸ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਈ ਚ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ तक आमीन। और क्षमा करते हैं। आमीन और महिमा सदा तेरी है। आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, बाप ज़ुल-जलाल की मोहब्बत, रूल कुद्स की मीठी और प्यारी शराकत, इस होप रिवाइवल इवेंजलिस्टिक ग्रुप, इसके सारे मेंबर्स और जो रेगुलरली और फेसबुक के जरिए और जमीन के तमाम कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।